इंट्रो मैंने थोड़ा लेट में शूट किया, लेकिन पूजा करके निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही आप वायर क्रॉस करोगे आपको लोग देते हैं आज का पहला टोल। हाँ, एक बात तो मैं बताना ही, पहला कि हम लोग ऑफिशियली महाराष्ट्र में पर प्लेट 30 रुपीज। यहाँ पे ट्रक वालों की चेकिंग से बचने के लिए जल्दी हमारे सामने वो दूर रास्ते आ जाता है। और हाँ, रिजल्ट में आया था भाया सागर। एमपी में रोड तो सही है, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा कुछ पुलिस वाले टॉर्च की लाइट दिखा के रुकवा देते हैं। अब तक रात के 9 बज गए और हमें भूख भी लगने लगी है, तो डिनर के लिए हम लोग रुकते हैं। इसलिए हम लोग भी प्लान करते हैं कि यहीं पे गाड़ी लगा के थोड़ी देर आराम करेंगे और बाकी की जर्नी उठने के बाद करेंगे। और आज का हमारा रूट होने वाला है, लेकिन मैडम और बच्चे अभी तक सोते रहते हैं। अगर आपको झांसी के अंदर जाना है तो आप अभी हम लोग कुछ दूर आगे गए रहते कि बाइक वाला यूटर्न मारता। हमारी कार की भी चेकिंग की जाती है और फिर हमें कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें दिखता है काला काला धुआं, जो कि बहुत ही सच कह रहा हूँ। जब आप हाईवे पे चलते हो तो बहुत सारी अजीबोगरीब चीज आपको दिखती है और जाम की अलग से लंबी लाइन लगवा देते हैं। तो फिर क्या, मैं अपनी कैमरा को राइट साइड घुमा देता हूँ और दिखाता हूँ वो चीज। वैसे हमारी जर्नी आगरा के बाद हे गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि रात में हम लोग को नींद आने लग गई, तो हम लोग रुक जाते एक ढाबे पर। वो ढाबा लगभग झांसी से 15 से 20 किलोमीटर पीछे रहता है, जहाँ से हम लोग आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं सुबह 5 बजे। जैसा कि हमारा ये ट्रिप यूपी का है, तो हम लोग अभी तक नागपुर, सागर और झांसी तक पहुँच चुके हैं। और आज का प्लान है हमारा आगरा पहुँचने का। आगरा पहुँचने में हमें झांसी से लेकर आगरा तक का सफर करने में लगभग 7 से 8 घंटे का टाइम लग जाता है। और आज का हमारा रूट होने वाला है भाया झांसी। इसके बाद ग्वालियर होकर हम लोग उस समय के लिए राजस्थान में भी प्रवेश करेंगे। और राजस्थान में हमारे साथ क्या होता है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो बने रहे हमारे वीडियो में और देखिए हम लोग आज क्या क्या कवर करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। वैसे मैंने जर्नी सुबह 5 बजे स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उस समय मेरा नींद खुल जाता है और मुझे नींद नहीं आती है। लेकिन मैडम और बच्चे अभी तक सोते रहते हैं। सुबह सुबह ड्राइव करने का मजा ही कुछ होता है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चलते रहती है और रोड पर आपको ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं मिलता है। ये जो रास्ता आप लोग देख रही है झांसी के बाहर बाहर ही निकल जाती है। अगर आपको झांसी के अंदर जाना है तो आपको यहाँ से राइट लेना पड़ेगा। मतलब कि फर्स्ट राइट लेकर आप एनएच पर तो बने रहोगे, लेकिन झांसी के अंदर जाने के लिए आपको थोड़ा दूर और आगे जाकर राइट लेना पड़ेगा, जो कि मैं आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। इससे पहले हम लोग रोड क्रॉस कर लेते हैं ट्रैफिक को देखकर। और जिस रोड पे हम लोग चलने जा रहे हैं वो है शिवपुरी ग्वालियर बाईपास रोड। फाइनली हम लोग संकट मोड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहां से राइट लोगे तो आप ग्वालियर चले जाओगे और लेफ्ट लोगे तो झांसी। जैसा कि हमारा टारगेट है आज आगरा पहुंचने का, तो हम लोग राइट ले लेते हैं और ग्वालियर के थ्रू जाते हैं। यहाँ से ग्वालियर 96 किलोमीटर और आगरा 27 किलोमीटर दूर है।
अभी हम लोग कुछ दूर आगे गए रहते कि एक बाइक वाला यूटर्न मारता है और मुझे नजर आता है पुलिस वाले जो कि यहाँ पे रोक लेते हैं हमारी गाड़ी को। हाँ, मतलब कि यहाँ पे गाड़ी चेकिंग होते रहती है इलेक्शन के लिए, कि कहीं कोई ब्लैक मनी के सप्लाई इधर से उधर तो नहीं कर रहा है। हमारी कार की भी चेकिंग की जाती है और फिर कुछ जानकारी लेकर ये हमें आगे जाने के लिए छोड़ देते हैं। जैसा कि हम लोग एमपी में ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें गौ माता जगह जगह रोड पे दिख जाती है। पता नहीं लोग यहाँ पे क्यों ऐसा करते हैं। खैर, आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हो, गाड़ी धीरे चलाए और इन्हें देखते रहे। और फिर हमें कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें दिखता है काला काला धुआं जो कि बहुत ही तेजी से उठता रहता है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि कहीं पे बहुत भयानक आग लगी हुई है। और जल्दी हम लोग पहुंच जाते हैं आज का पहला टोल प्लाजा के पास। अब तक सुबह के 7 या 8 बज चुके हैं और हम ब्रेकफास्ट करने के लिए कोई एक अच्छी सी होटल देख रहे हैं। तभी मुझे दिखाई पड़ता है एक ट्रक वाला जो कि जैसे तैसे बचाता है बाइक वाले को, जो कि बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से बाइक चलाता रहता है। यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी ट्रक ड्राइवर की, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ट्रक को लेकर साइड हो जाता है, नहीं तो बाइक वाले का पता नहीं क्या होता आज। एक छोटी सी घाटी पार करने के बाद हमारा ग्वालियर का सफर 16 किलोमीटर का बच गया है।
वैसे सारे ट्रक ड्राइवर बुरे नहीं होते, लेकिन आपको रोड पर कुछ नमूने भी मिल जाते हैं, जैसे कि ये दोनों पूरा रोड चेक लिए आपस में रेस लगाने में। सच कह रहा हूँ, जब आप हाईवे पे चलते हो तो बहुत सारी अजीबोगरीबी चीज आपको दिखती है, जैसा कि इस ट्रक को देख लो जो कि आगे नहीं बल्कि पीछे जा रहा है। थोड़ा दूर आगे जाने पर मुझे पता चलता है कि ये तो पीछे से कोई ट्रक से खींचा जा रहा है। तक सुबह के 9:30 बज चुके हैं और बहुत ही धूप हो चुकी है, इसलिए अब मैं सोचता हूँ कि गाड़ी ठंडी करने के लिए एक जगह रुक जाते हैं। गाड़ी ठंडी करने के लिए मैं एक अच्छे से ब्रिज के नीचे अपनी गाड़ी को लगा देता हूँ और वहाँ पर हम लोग कुछ आधा घंटा तक रुक के फिर गाड़ी को लेकर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और जैसे ही हम लोग ग्वालियर के पास पहुंचते हैं हमें मिलता है जाम, और इस जाम से निकलने में हमें 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है। जाम लगने का कारण होता है बैरिकेड, जो कि यहाँ पे लगा दी गई है, लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर होते नहीं है, इसलिए पब्लिक को मतलब कि ट्रक वाले और कार वाले को अपने से ही धीरे धीरे यहाँ से निकलना पड़ता है। बेसिकली जाम लगने का कारण होता है कार वाले, क्योंकि वो एक लाइन मेंटेन नहीं करते और जहाँ तहाँ से घुस जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही जल्दी रहती है कहीं जाने के लिए। ऐसा करके वो अपना टाइम सेव नहीं बल्कि वेस्ट ही करते हैं और साथ ही साथ दूसरों का भी, और जाम की अलग से लंबी लाइन लगवा देते हैं। खैर हम लोग किसी तरह मैनेज करके एक लाइन मेंटेन करके यहाँ से निकलते हैं। अभी हम लोग पिछले वाले जाम से निकले रहते कि हमने सामना करना पड़ता है शहर के ट्रैफिक का। और भारत की पब्लिक को आप जानते ही हो, कहीं से भी बाइक और कार लेके इधर उधर घुस जाते हैं।
और ये रहा हमारा आज का तीसरा टोल, जो कि होता है ग्वालियर में। और जैसे ही हम लोग मुरैना में घुसते हैं वैसे ही हमारा चालान हो जाता जो है। कि होता है मैडम की वजह से, क्योंकि वो आगे बैठकर सीट बेल्ट नहीं लगाई रहती है। खैर अब चालान हो गया तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं, इसलिए पैसे देकर हम लोग आगे निकल पड़ते हैं। अभी हम लोग मुरैना और धौलापुर के बीच में रहते हैं कि हमें फिर से ट्रैफिक मिल जाती है। इस बार ट्रैफिक मिलने के कारण पुलिस वाले नहीं बल्कि वहाँ पे रोड के किनारे लगी हुई दुकानें होती है, क्योंकि वहाँ पर वे लोग घेवर और रेवड़ी बेचते रहते हैं, जिसे लेने के लिए लोग कार को रोड पे ही छोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ पे जाम लगी हुई रहती है। और जल्दी हम लोग उस चंबल नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां से राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर होती है। तो अब कहा जाए तो हम लोग ऑफिशियली तीसरे स्टेट में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि होता है तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और हाँ, हम लोग राजस्थान में ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं करते और जल्दी ही हम लोग उत्तर प्रदेश में घुस जाते हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में और देखिए हमारे आगे की जर्नी को। फिलहाल तो हम लोग नदी को पार करके जैसे ही आगे जाते हैं हमें सामना करना पड़ता है एक और बॉर्डर चेक पोस्ट का, जो की होता है राजस्थान पर। यहाँ पर हमें नहीं बल्कि ट्रक वालों को रोका जाता है और हमें आगे जाने दिया जाता है। और फिर हम लोग ऑफिशियली पहुंच जाते हैं यूपी में, जो कि हमारी कंटिन्यूस जर्नी का चौथा स्टेट होता है। और यहाँ से अब आगरा ज्यादा दूर नहीं बल्कि 40 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। अभी हम लोग आगरा की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रहते हैं कि दिखता है एक अद्भुत नजारा। तो इस नजारे को आप लोगों को भी दिखाना तो बनता है। तो फिर क्या, मैं अपनी कैमरा को राइट साइड घुमा देता हूँ और दिखाता हूँ वो चीज। और इस जर्नी का हमें मिलता है लास्ट वाला चेक पोस्ट, जो कि होता है यूपी पुलिस का। और हाँ भाई, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के लोग भी होते हैं, जो कि गाड़ियों को चेक करते रहते हैं।
और इस चेक पोस्ट के पास ही हम लोग लेते हैं आज का हमारा दूसरा ब्रेक। यहाँ पर रुककर हम लोग कुछ पानी की बोतलें लेते हैं और साथ ही साथ कुछ खाने के लिए भी, और गाड़ी ठंडी करके हम लोग आगे निकल पड़ते हैं। तो हम लोग फाइनली 1350 किलोमीटर का सफर तय करके आगरा तक पहुंच जाते हैं और हमें इस जर्नी को कंप्लीट करने में 33 से 34 घंटे का समय लग जाता है। तो अब तक की जर्नी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे हमारी जर्नी आगरा के बाद भी कंटिन्यू रहेगी और हम कहाँ कहाँ जाते हैं ये भी आपको दिखाते रहेंगे। बेसिकली हम लोग आगरा को पहले एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे यूपी में। तो फिर हम लोग आगरा में कहाँ कहाँ घूमते हैं ये हम लोग आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। फिलहाल के लिए हम लोगों ने आगरा में अपनी होटल बुक कर ली है और वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। बाय बाय टाटा गुड बाय।